Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपने बाबा साहिब की मल्हार सरकार की बात ना मान के खून के आंसू रोएंगे खंडेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, देखा हमने खंडेराव को किस तरह वो मल्हार सरकार से बात कर रहे थे। बात ही नहीं कर रहे थे बल्कि अपना फैसला थोप रहे थे उनके ऊपर, उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे। तो इसका अंजाम क्या होगा ये खंडेराव खुद भी सोच रहे हैं, मगर फिर से वही कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, जब गलतियां सामने आती हैं तो सिवाय खून के आंसू रोने के और कोई चारा नहीं रहता है। और यहाँ पे तो सच में खून बहाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मल्हार सरकार को जाना है पुणे, इसलिए वो मिलने के लिए जाते हैं खंडेराव से, और अहिल्या देवी साथ में है क्योंकि वो भी अपने बाबा साहिब को अलविदा कहने के लिए साथ में है। देखने के लिए है कि वो क्या बात करते हैं खंडेराव से, क्योंकि जो जलबंधर प्रस्ताव को लेके उसके मन में भी कुछ शंका तो है। मगर फिलहाल के लिए अहिल्या देवी बाबा साहिब और खंडेराव के बीच में समझौता करवाना चाहती है। उनके बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती है कि अविश्वास पैदा हो। इसीलिए जब बाबा साहिब खंडेराव से बात करने के बाद जब खंडेराव चले जाते हैं, जब अहिल्या देवी से बात करते हैं तो वो पत्नी धर्म निभाती हुई दिखाई देती है। खैर, ये तो अहिल्या देवी ने कर दिया, मगर खंडेराव ने क्या किया? खंडेराव को जब मल्हार सरकार ने कहा कि थोड़े दिनों के लिए वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, स्थगित कर दो, पोस्टपोन कर दो, वापस आके पूरी तरह से फैसला लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं दरबार में या कहीं भी, जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो सोचने समझने की गुंजाइश रखने के लिए घर के बड़े की बात माननी चाहिए। और घर के बड़े अगर कह रहे हैं कि 2 दिन बाद सोच विचार के फैसला लेंगे तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि खंडेराव से ज्यादा अनुभव है मल्हार सरकार को। तो मल्हार सरकार को कहीं ना कहीं दाल में काला दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी करने की जरूरत ही क्या है। मगर खंडेराव सिर्फ इस बात पे अड़े हुए हैं क्योंकि मैंने ये फैसला लिया है और मुझे ये काम जल्दी शुरू करवाना है। यही फैसला दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी गलती बनेगा, जो हम तो देख पा रहे हैं मगर खंडेराव नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ी हुई है। तो खंडेराव बार बार आश्वासन ले रहे हैं गुरु जी से कि प्रजा सही है, ये सही है, वो सही है, क्योंकि बाबा साहिब ने कहा है। बात भी मान रहे हैं कि बाबा साहिब ने अगर किंतु परंतु किया है तो वजह तो होगी। जब इतना सब समझ रहे हैं तो समझ जाओ ना भाई, मगर नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऑपोजिट ताकत इतनी ताकतवर है उनके दिमाग में कि वो समझने ही नहीं दे रही है। मगर जब सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि उधर तो धनाजी सरदार ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जब प्रजा के आंसू सामने आएंगे, प्रजा का लहू सामने आएगा, तो खंडेराव कैसे चुप रहेंगे? खून के आंसू तो रोना ही पड़ेगा ना। जिस तरह से वो केयर कर रहे हैं प्रजा की कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर जब ये सारी चीजें उल्टी समझ में आएंगी, उल्टी सामने आएंगी, तो क्या होगा खंडेराव का? तो यही सोच के दोस्तों डर लगता है और खंडेराव पे तरस भी आता है, उनकी मूर्खता पे गुस्सा भी आता है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।